इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका एक सर्विस बिजनेस है तो आप अपने सर्विस बिजनेस के लिए किस किस तरह की जो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस ऑनलाइन में ग्रो हो और आपकी जो सेल है वो भी इंक्रीज़ हो और आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है और ब्रांड रेपुटेशन है, इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक तरह से आपके पूरे ब्रांड को यहाँ पर कवर किया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर 6 डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी दी हैं, जिनको फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया पर जिसमें आपका फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, वहाँ पर आपने जो है अपनी पोस्ट डालनी होती हैं, अपने क्रिएटिव डालने होते हैं, या फिर मान के चलिए आप कोई इवेंट कर रहे हैं वो डालना होता है, या फिर आपके मान के चलिए कोट्स होते हैं, मीम्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई स्लोगन हो सकता है जो कि जैसे कि मान के चलिए जोमेटो और ब्लिंकिट करते हैं, कुछ इस तरह के स्लोगन या कुछ ऑफर्स वगैरह होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि ताज होटल्स हो गया। तो आप ताज होटल्स की अगर इंस्टाग्राम प्रोफाइल इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ताज होटल्स ने कवर करी हैं। अगर आप भी इसी तरह के किसी बिजनेस में जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया या फिर ट्रैवल हो गया या फिर मान के चलिए कुछ होटल्स वगैरह है, तो आप उसमें जो है इस तरह की प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं और उसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। सिमिलर लाइक दैट इसी की तरह से अगर मान के चलिए आप मेक माई ट्रिप पे जाते हैं, तो मेक माई ट्रिप ने भी अपना इसी तरह से जो है अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है। आप इनकी पूरी प्रोफाइल को देखेंगे इंस्टाग्राम की, तो इसी तरह के कुछ पोस्ट दिखेंगे जहां पर उन्हें लोकेशन को जो है वो मेंशन किया है, कुछ फोटोज़ डाले हैं, कुछ कोट्स के साथ फोटोज़ डाले हैं, कुछ उनके इवेंट्स वगैरह हैं। तो पूरी उन्होंने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ किया है। आप भी अपने ब्रांड के लिए इसी तरह से जो है अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की। जो सभी ब्रांड्स होते हैं जो कि रेपुटेड ब्रांड्स हैं, सभी जो है अपनी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करते हैं। वो सोशल मीडिया के थ्रू भी कर सकते हैं, वो अपना गूगल एड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपने अगर अपने ब्रांड्स को मान के चलिए पब्लिक तक पहुंचाना, चाहे आप अवेयरनेस करना चाह रहे हो, चाहे आप उसकी लीड्स या फिर मान के चलिए सेल करना चाहते हैं, तो आपने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का सहारा जो है वो लेना होता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर आप ट्रैवल में कहीं पे कुछ बुकिंग वगैरह के लिए जो है अपनी क्वेरी करी है या फिर आप किसी OTA प्लेटफॉर्म पर विजिट करे हैं, तो आपको अपने सोशल मीडिया पर जो है ऐड दिख जाएंगे मेक माई ट्रिप के। तो वो क्रिएटिव ऐड भी होते हैं, कुछ वीडियो एड्स भी होते हैं। तो इस तरह से ही जो है आप अपने ब्रांड के लिए भी अगर मान के चलिए यहाँ पर आप क्रिएटिव के थ्रू, मतलब कि मान के चलिए पोस्ट के थ्रू, जो प्रमोशनल पोस्ट है उनके थ्रू जो है वो एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर मान के चलिए आप वीडियो ऐड के थ्रू जा रहे हैं अपनी ऑडियंस तक, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। कभी आप अवेयरनेस करना चाहते होंगे, कभी आप जो है यहाँ पर अपना सेल इंक्रीज करना चाहते होंगे, जिसमें आप या तो ऑर्डर ना हो या फिर परचेज का या फिर इस तरह के जो है मतलब कि वो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो सिमिलर आपने भी अपने ब्रांड के लिए जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनके लिए आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से आप गूगल एड्स के थ्रू भी अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। तो गूगल एड जो है वो सोशल मीडिया से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो है जो हमारा ब्रांड है वो क्लाइंट तक पहुँचता है। लेकिन अगर हम बात करें गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स में जो है हमारा जो क्लाइंट्स है वो हमारे बिजनेस तक पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर वो एक क्वेरी करता है और जैसे ही वो क्वेरी करेगा वहाँ पर हमारा जो मान के चलिए हमारा जो ऐड बना हुआ है गूगल पर सर्च ऐड, वो उनको अपीयर होता है और वहाँ से वो जो है हमारे ब्रांड के साथ में जो है वो कनेक्ट करता है। तो इसी तरह से आप गूगल एड्स की जो है अपनी वो भी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर आपने यूट्यूब एड्स देखे हैं तो यूट्यूब एड्स भी जो है आपके गूगल एड के थ्रू ही चलती हैं, लेकिन आपको वहाँ पर अपनी एक वीडियो बनानी होती है और वो यूट्यूब पर अपलोड करके आप उसको भी जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, या फिर गूगल एड्स के ज़रिए यहाँ से आप उसको अपनी टारगेटिंग सेट करके आपने किसको जो है अपना ये यूट्यूब का वीडियो दिखाना है, वहाँ पर आप स्किपेबल एड्स, नॉन स्किपेबल एड्स, इस तरह के एड जो है वो बना सकते हैं।
इसके बाद बात आती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। तो जो आजकल ब्रांड्स हैं, चाहे वो सर्विस ब्रांड हो या और भी किसी तरह के ब्रांड्स हो, सारे जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रांड्स होते हैं वो ब्रांड्स बड़े बड़े जो है इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं, जिनके मान के चलिए 30 मिलियन 40 मिलियन फॉलोअर होते हैं। लेकिन जो कुछ ब्रांड्स होते हैं वो जो है छोटे इन्फ्लुएंसर्स को जो है वो टारगेट करते हैं, जो कि लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं, जिनके थाउजेंड्स में जो है फॉलोअर होते हैं। तो एक तरह से आप अपना जो अपनी स्क्रिप्ट है या फिर मान के चलिए जो भी आपका सर्विस है उसकी एक स्क्रिप्ट बना करके या फिर आप अपने किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ जो है वो कोलैब कर सकते हैं कि भाई हमारा जो है आप ये हमारे साथ कोलैब करिए इस स्क्रिप्ट के साथ में। देन वो आपसे कोलैब करते हैं और वो उनकी ऑडियंस के साथ में जो है जो उनकी ऑडियंस होती है उस मैसेज को पढ़ती है या फिर उस एड्स को देखती है, जो कि आपका एक तरह से कोलैब होता है। तो आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी होती है और बड़े बड़े ब्रांड जो है वो इन्फ्लुएंसर के ज़रिए ज़्यादा जाते हैं, ताकि एक तरह से मान के चलिए यहाँ से ट्रस्ट ट्रांसफ़र होता है। जब भी कोई इन्फ्लुएंसर अगर आपके बारे में कोई बोलता है, कुछ भी पॉजिटिव चीज़ बोलता है, तो वहाँ पर उसकी ऑडियंस जो है ज़्यादा जो है उस पर ट्रस्ट करती है और इस तरह से जो है अवेयरनेस भी हो सकती है और आपके ब्रांड की सेल भी इंक्रीज़ हो सकती है। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसके थ्रू जो है आप अपने इन्फ्लुएंसर को हायर करके स्क्रिप्ट लगा करके वहाँ पर अपना कोलैब कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कि रणवीर सिंह हैं और आलिया भट्ट हैं, वो एक तरह से मेक माई ट्रिप का ऐड करते हैं, लेकिन ये बड़े लेवल पे होता है। आप भी इसी तरह से लोकल इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके अपना जो है ऐड बना सकते हैं और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ई कॉमर्स वेबसाइट और वेबसाइट की। सपोज दैट आपकी सर्विस कुछ इस तरह की है जिसको आप ऑनलाइन सेल करते हैं, तो उसके लिए आपने जो है एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होगी और आप जो है अपनी सर्विस को उस वेबसाइट के ज़रिए भी सेल कर सकते हैं। मतलब कि आप ऊपर का जो सिनेरियो है वो तो फॉलो करेंगे ही ताकि आपकी अवेयरनेस हो जाए, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस जो है उस सर्विस को बाय करना चाहती है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, चाहे वो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे आपकी एडवर्टीजमेंट हो या फिर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ताकि आपका जो कस्टमर है अगर वो एक तरह से कन्वर्ट होना चाहता है और आपकी सर्विस को परचेज़ करना चाहता है तो वो ऑनलाइन वहाँ से परचेज़ कर सकता है। तो इस तरह से आप जो है ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। वो आप चाहे ई कॉमर्स पे बना सकते हैं, शॉपिफाई पे बना सकते हैं या कस्टम कोडेड वेबसाइट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप एक तरह से अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के अपनी सेल को भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान के चलिए बिजनेस इस तरह का है जैसे कि होटल्स वगैरह है, तो आप अपनी एक स्टैटिक वेबसाइट जहाँ पर बुकिंग आपकी ऑन हो उस तरह की वेबसाइट के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। उसमें आप जो है और भी तरीके की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो मैं आगे शेयर करूँगा कि आप क्या क्या चीज़ें और अपनी वेबसाइट के साथ में कर सकते हैं। इसके बाद बात आता है SEO एंड लोकल SEO। तो जो हमारी वेबसाइट बन गई है उसके बाद हम लोग जो है अपनी वेबसाइट को अपनी कैटेगरीज के हिसाब से SEO भी करेंगे। जैसे कि मान के चलिए SEO किन किन चीज़ों पे किया जाएगा। अगर हमारी मान के चलिए हमारी कोई सर्विस है, अगर उस सर्विस के रिगार्डिंग जो है हमारे पेजेस बने हुए हमारी वेबसाइट में, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कस्टमर क्या क्या सर्विसेज हमारी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक तरह से अपना कीवर्ड एनालिसिस करना होगा, उन्हीं कीवर्ड्स के रिगार्डिंग हमने जो है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना होगा, ताकि जब भी हमारा जो कस्टमर है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट वहाँ पर विजिबल हो। इसी तरह से हम अलग अलग स्ट्रैटेजी भी जो हैं वो SEO में फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्लॉग वगैरह लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए कोई भी क्वेरी हमारे ब्लॉग के रिगार्डिंग हो रही है तो हमारा ब्लॉग वहाँ पर अपीयर हो सकता है, और अगर उसको हमारी सर्विस में इंटरेस्ट होता है तो वो हमारी सर्विस वहाँ से बाय कर सकता है। सेम सिनेरियो हम आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हैं, कोरा पे मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं, जैसे कि लिंक्डइन पर आर्टिकल लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी SEO होता है। तो ये आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस में करना होता है। सिमिलर इसी तरह से अगर मान के चलिए आपकी सर्विस लोकली है तो आपने जो है जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं जैसे कि जस्डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, और भी लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं जैसे कि सुलेखा, और डिफरेंट बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट जो है वो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती हैं। आप गूगल पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। आपने वहाँ पर भी अपनी लिस्टिंग करनी होती है ताकि कोई भी बंदा लोकली सर्च करता है तो वहाँ पर आपका बिजनेस जो है वो उनको मिल सके। और सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले करती है वो है गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल। तो आपने गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल पर भी जो है अपना प्रोफाइल बनाना होता है, और वहाँ पर आपने मेनली जो है अपनी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज करना होता है, और वहाँ पर आपके जो रिव्यूज़ होते हैं वो भी आपका सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है आपकी प्रोफाइल को रैंक कराने के लिए, ताकि कोई भी बंदा आपकी पर्टिकुलर सिटी के लिए कोई भी सर्विस सर्च करता है तो वहाँ पर आपका बिजनेस जो है वो उसको मिल सके।
और सबसे लास्ट में आता है हमारे टेस्टिमोनियल्स। तो मान के चलिए हमारी कोई भी सर्विस होती है तो हमारी सर्विस बिजनेस में ये होता है कि टेस्टिमोनियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि हमने अगर मान के चलिए कोई भी एक सर्विस ली है, सपोज दैट हमने एक होटल में जो है कहीं पे भी हमने चेक इन किया है, तो हमारे क्लाइंट का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है हमने जो है उसको रिकॉर्ड करना है। और उसको रिकॉर्ड करने के बाद अपने मान के चलिए हम लोग अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि अगर मान के चलिए हमारे फ्यूचर में कोई भी अगर कस्टमर आते हैं तो वो उस टेस्टिमोनियल को देख सकें। चाहे वो आपका टेस्टिमोनियल वीडियो फॉर्म में हो सकता है या फिर आपका रिव्यूज़ फॉर्म में हो सकता है, जैसे गूगल माई बिजनेस पे हो गया, या फिर मान के चलिए बहुत सारे तरह की होती है। तो ये ट्रैवल बिजनेस में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मान के चलिए सर्विस में और भी तरह का बिजनेस है तो उसमें भी यही चीज़ें अप्लाई होती हैं, क्योंकि जब हमारा जो मान के चलिए कस्टमर होता है अगर वो हमारे बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोल रहा होता है तो जो हमारे कस्टमर होते हैं, जो फ्यूचर में कस्टमर आने वाले हैं, उन पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट डालती है। तो आपने अपने टेस्टिमोनियल जो है इन पर भी काम करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम लोगों से लेनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।